आप एक लंबे दिन के बाद आराम कर रहे हैं और अचानक आपका फोन चमक उठता है। यह आपके किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार का संदेश होता है। आपातकाल, मुझे एक बड़ी राशि उधार लेनी है। क्या आप मदद कर सकते हैं? तुरंत ही आपके सीने में कसाव होता है। आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप जोखिम जानते हैं। 2000 वर्ष से अधिक पहले प्राचीन भारतीय रणनीतिज्ञ चाणक्य ने इस मानवीय दुविधा को ठीक इसी प्रकार देखा था। उसने तर्क दिया कि आप जो धन अर्जित करते हैं वह केवल तब तक ही टिकता है जब तक कि आप उसे आवेगपूर्ण भावनात्मक निर्णयों से बचाने में सक्षम होते हैं। जब पैसा स्पष्ट समझौते के बजाय अपराध बोध के बादल से होकर गुजरता है तो सामाजिक अनुबंध अक्सर वित्तीय अनुबंध से अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि उधारकर्ता अक्सर एक बैंक की तुलना में एक दोस्त को वापस चुकाने में कम तत्परता महसूस करते हैं। ये व्यवस्थाएं अक्सर आपकी बचत और रिश्ते दोनों के पतन का कारण बनती हैं। इन पलों के लिए एक विशिष्ट प्राचीन ढांचा है। यह आपको विनम्रता से अनुरोध अस्वीकार करने और एक सहायक मित्र के रूप में आपकी स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है, बिना अपनी वित्तीय सुरक्षा को समर्पित किए। पहला कदम 24 घंटे के बफर को लागू करना है। वित्तीय निर्णय लेने का सबसे बुरा समय वह होता है जब आपसे घबराहट के चक्र को तोड़ने के लिए कहा जाता है। आपको कभी भी तुरंत हाँ या नहीं में जवाब नहीं देना चाहिए। इसके बजाय आप इस सटीक स्क्रिप्ट के साथ जवाब दें। मैं समझता हूँ कि आप एक कठिन स्थिति में हैं। मेरा पैसा अभी कुछ खातों में फंसा हुआ है। मुझे अपनी वित्तीय स्थिति देखनी है, अपने परिवार से बात करनी है और मैं कल आपको जवाब दूंगा। यह विलंब एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। बुरी आदतों को पूरा करने के लिए आपातकाल की झूठी कहानियां बनाने वाले लोग आसान और तुरंत नकदी की तलाश में रहते हैं। जब वे 24 घंटे की दीवार का सामना करते हैं तो वे आमतौर पर एक आसान लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। हालांकि एक वास्तविक आपात स्थिति इंतजार करेगी। उन 24 घंटों के बाद आप दूसरे चरण, व्यवहार्यता प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपकी रणनीति बहानों से हटकर एक शांत और तार्किक साक्षात्कार करने की हो जाती है। आप उनसे एक ठोस योजना मांगते हैं। आप इसे ठीक ठीक कैसे चुकाएंगे और किन तारीखों को। यदि उनकी प्रतिक्रिया अस्पष्ट है या वे इस वाक्यांश पर निर्भर करते हैं, बस मुझ पर भरोसा करें, तो वे तुरंत परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उन्हें एक विस्तृत समय रेखा बनाने के लिए मजबूर करके आप खराब इरादों को सुरक्षित रूप से उजागर करते हैं। आपको कभी वास्तव में ना शब्द कहने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी योजना प्रदान करने में असमर्थता उनके लिए निर्णय ले लेती है। समय विलंबों और जांचात्मक प्रश्नों का यह संयोजन सफलतापूर्वक आपके कंधों से दबाव हटा देता है और प्रमाण का बोझ वापस उधारकर्ता पर डाल देता है। तीसरा कदम तब लागू होता है जब वे साक्षात्कार पास कर जाते हैं, लेकिन आपकी अंतर्दृष्टि कहती है कि जोखिम बहुत अधिक है। यहाँ आप सुरक्षा का अनुरोध करते हैं, एक सख्त व्यक्तिगत नियम स्थापित करते हैं और इस स्क्रिप्ट को प्रस्तुत करते हैं। मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सभी ऋणों के लिए एक सख्त नियम है। मुझे फंड ट्रांसफर करने से पहले एक पोस्ट डेटेड चेक या भौतिक गारंटी चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। ईमानदार व्यक्ति जो पूरी तरह से आपको वापस भुगतान करने का इरादा रखते हैं, खुशी खुशी सहयोग करेंगे। धोखेबाज तुरंत गहरा आहत होने का नाटक करेंगे और जब वे क्लासिक "क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते" चाल चलेंगे, तब वे भावनात्मक हेरफेर का सहारा लेंगे। आप शांतिपूर्वक जवाब दें कि यह नियम विशेष रूप से पैसे से संबंधित विवादों से दोस्ती की रक्षा के लिए बनाया गया है, न कि उनके चरित्र का न्याय करने के लिए। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से अनुरोध को अस्वीकार करना चाहते हैं और ऐसा बिना टकराव के करना चाहते हैं, तो यह हमें चौथे चरण, कमी के मोड़ पर ले जाता है। आप उन्हें बताएं कि पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट या निवेश खाते में लॉक है। आप कहते हैं कि मैं आपको पैसे देने के लिए जमा राशि तोड़ सकता हूँ, लेकिन बैंक भारी जुर्माना शुल्क लगाता है। अगर आप जुर्माना चुकाते हैं तो मैं फंड निकाल लूंगा। यहाँ क्या होता है, ध्यान दें। कोई भी केवल पैसे उधार लेने के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना नहीं चाहता। इस लागत का सामना करते हुए अधिकांश लोग स्वेच्छा से अपनी मांग वापस ले लेंगे। बैंक जुर्माने या कठोर व्यक्तिगत नियमों जैसे बाहरी सिस्टम को दोष देने से आप खुद को एक अस्थायी सहयोगी के रूप में स्थापित करते हैं। आप पूरी तरह से मदद करने के इच्छुक हैं, लेकिन सिस्टम इसे असंभव बना देता है। कभी कभी आपातकाल वास्तविक होता है। चिकित्सा बिल आते हैं, त्रासदियां होती हैं। इन पलों के लिए हम चरण 5, छोटा उपहार विकल्प का उपयोग करते हैं। आप भारी तनावपूर्ण ऋण से इनकार कर देते हैं और इसके बजाय राशि का एक अंश प्रदान करते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं आपको 50,000 नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको 5,000 दे सकता हूँ, इसे वापस मत दीजिए। यह एक उपहार है। इन दोनों रास्तों में अंतर देखो। लंबा लाल बार महीनों की चिंता को दर्शाता है, उन्हें ट्रैक करने और $50,000 का जोखिम उठाने का प्रतीक है। हरा बार आपको इसका एक अंश खर्च करता है, जिसमें कोई जोखिम नहीं होता और चर्चा समाप्त हो जाती है। यह चाल आपकी कुल आर्थिक हानि को ठीक वहीं सीमित कर देती है जहां आप सहज महसूस करते हैं।
यह आपको एक संकट में मदद करने के लिए उनका सम्मान दिलाता है और यह सूक्ष्म रूप से संकेत देता है कि आपके गहरे खजाने भविष्य के ऋणों के लिए बंद हैं। एक खतरनाक खुली समाप्ति वाले ऋण को सख्त सीमित चैरिटेबल कार्य में बदलना आपकी वित्तीय सुरक्षा और नैतिक विवेक दोनों की रक्षा करता है। अब आपके पास अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए भावनात्मक ब्लैकमेल से बचने की प्रक्रियाओं का एक सेट है। अगली बार जब वह तनावपूर्ण संदेश आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास नियंत्रण में रहने के लिए स्थापित प्रक्रियाएं हैं। और अगर आप ये विनम्र और तार्किक सीमाएं लागू करते हैं और कोई मित्र या परिवार का सदस्य आपसे संबंध तोड़ने का निर्णय लेता है, तो तुम्हारे पास तुम्हारा जवाब है। उन्होंने केवल तुम्हारे पर्स को महत्व दिया, तुम्हारी दोस्ती को नहीं। एक खराब वित्तीय व्यवस्था को नकारना आत्मसम्मान का आवश्यक कार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि जब वास्तविक आपातकाल आए तो आपके पास अपने परिवार की देखभाल के लिए संसाधन उपलब्ध हों। इन प्रदान किए गए स्क्रिप्ट्स को तुरंत उपयोग के लिए अपने फोन नोट्स में सहेज लें। अपनी संपत्ति बनाए रखने के लिए सीमाएं निर्धारित करने की ताकत और उन्हें लागू करने की बुद्धिमत्ता आवश्यक है।